हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों की। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार 114 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अखरोट बेचता है। क्लियर दोस्तों, अखरोट बेचता है कितने के हिसाब से? 114 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है और 5% का नुकसान करता है। देखिए, 114 रुपये किलो बेच रहा है, लेकिन उस पर क्या हो रहा है? उसे 5% का नुकसान हो रहा है। फिर क्या कह रहा है? यदि उसने इसे 126 रुपये प्रति केजी में बेचा होता तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होता, वो बताना है आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भी उसका सीपी होगा, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा, अपने आप में 100% होगा। 100% में से कितने के नुकसान पर बेच रहा है? 5% के नुकसान पर बेच रहा है। इसका मतलब कितने में बेच रहा है? वो 95% में बेच रहा है। क्लियर? अब देखिए, परसेंट में बेच रहा है 95% में, और रुपए में कितने में बेच रहा है? आप कहेंगे 114 रुपये में बेच रहा है। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर? फिर बाद में क्या कह रहा है? बाद में पढ़िए, बाद में कह रहा है यदि उसने इसे 126 रुपये प्रति किलो बेचता है। कितना? 126। यहाँ बेच रहा है 114 रुपये में, यहाँ बेच रहा है 126 रुपये में। तो रुपये के नीचे आप रुपये लिखेंगे, कितना? 126 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो उसे प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, वो बताना है। तो जो भी लाभ होगा या फिर जो भी हानि होगी, वो किस पर होगी? सीपी पर होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं x% लाभ होगा या फिर x% हानि होगी। जो भी होगी हमने यहाँ लिख लिया। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, प्रतिशत से यहाँ मैं प्रतिशत को कटा दूंगा। ठीक है, इसे कटाऊंगा 19 पच्चे 95 और 19 छक्के 114, कट गया। अब देखिए, 6 से मैं से कटाऊंगा, 6 से कटेगा 6 दूने का 12, 6 एकम 6, 21 बार में। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिज्य गुणा हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्य गुणा हो जाएगा। तो 21 पच्चे कितना होता है? 105 बराबर x का मल्टीप्लाई इधर से होगा तो x हो जाएगा। तो x का मान कितना आया? 105। x का मान कितना आया? 105। मतलब CP गुणे x है। ये CP गुणे x का कितना है मान? 105। अब देखिए, आपको एक चीज़ पता है, 105 आया है तो 105 से 100 से ऊपर जा रहा है। देखिए दोस्तों, अगर 100 से जब ऊपर जाता है, प्लस जाता है, तो लाभ होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, अगर 100 से माइनस मतलब कम आए, 100 से कम आती है वैल्यू, तो हानि होती है, ये तो आपको पता है। अब देखिए, 100 से कितना अधिक जा रहा है? 5 अधिक जा रहा है। जब 5 अधिक जा रहा है तो 5% का लाभ होगा। ये आपका आंसर हो गया। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निशांत ने 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदी और इसे 15% नुकसान पर बेचा। देखिए, साइकिल कितने में खरीदी? 1400 रुपये में। यह आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। 1400 रुपये में खरीदी है और बेच कितने में रहा है? 15% के नुकसान पर बेच रहा है। कितने बेच रहा है दोस्तों? 15% के नुकसान में बेच रहा है। अब देखिए, 100% की चीज़ को 15% के नुकसान बेचेगा, इसका मतलब कितने बेचेगा? वो 85% बेचेगा। और परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100 होता है, ये आपको पता है। बस इसी को तो सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखिए, यहाँ मैं सॉल्व करूँगा 2 जीरो से, आपके दोस्तों ये 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। अब 14 का मल्टीप्लाई 85 से कर दीजिए। 14 25 70 का जीरो कैरी का 7 रहेगा। ठीक है, कैरी का 7। 14 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 14 8 112 और 112 में कैरी का 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 119। तो 1190 आपके प्रश्न का सही आंसर है। 1190 भी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। भाई, 1400 रुपये की चीज़ को वो 15% की हानि पर बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है? 85% में ही बेच रहा है। तो आपको 85% निकाल लेना है। 1400 रुपये का आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, माही ने अपना मोबाइल 25% घाटे पर 1950 में बेचा। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, अपना मोबाइल उसने कितने बेचा है? 25% घाटे पर। देखिए, जो भी उसके मोबाइल की वैल्यू होगी अपने आप में 100% होगी, ये बात आपको मालूम है। अब 100% की चीज़ को उसने क्या कर दिया? 25% के घाटे पर बेच दिया। घाटे का मतलब क्या है? हानि पर बेच दिया। तो 100% की चीज़ को जब वो 25% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब कितने बेच रहा है? वो 75% में बेच रहा है। और रुपए में कितने बेच रहा है? आप कहेंगे सर रुपए में बेच रहा है 1950 में। तो देखिए, यहाँ पर 75% की वैल्यू कितनी होगी? 1950। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? 75 से डिवाइड दे देंगे, 100 से गुना कर देंगे, आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य निकालते हैं। अब लेकिन क्रय मूल्य निकाल पूछा होता तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल देते,
लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए 30% के लाभ पर। तो इसको सॉल्व करने से क्रय मूल्य आएगा, फिर क्रय मूल्य पर हम 130% लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहीं पर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 30% लाभ है तो लाभ को क्या करते हैं 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो ये 130 हो जाएगा, बटे में कितना 100। अब इसको कटा के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 100 से दोस्तों ये 100 कट गया आपका, 25 त्रिक का 75 कटेगा, 25 से कटाऊंगा 25 सत्ते 175, 195 में से 175 तक कटा, कितना बचेगा 20, 20 में 1 0 200, तो 25 से 200 को कटाऊंगा 8 बार में। ठीक है, अब 3 से मैं 78 को कटाऊंगा, 3 दूने का 6, 1 बचेगा 18, 3 छिक्के 18, 26 बार में कटा, 26 का मल्टीप्लाई 130 से कर देंगे, आंसर आ गया। ये 0 आ जाएगा लास्ट में, 13 छिंग 78 का 8, कैरी का 7 हो जाएगा। ठीक है, कैरी का 7 हो जाएगा, 13 दूने का 26, 26 में 7 जोड़ देंगे, कितना 33, तो 3380 हो जाएगा आपका। क्या विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए 3380 होना चाहिए 30% लाभ के लिए। 3380 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निशांत ने 2500 रुपये में अपने मोबाइल को 37.5% नुकसान पर बेचा, तो ज्ञात करें कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो अभी हमने जो प्रश्न सॉल्व किया बिल्कुल वैसा है। तो देखिए, जो भी मोबाइल की कीमत होगी, ठीक है, जो भी मोबाइल की कीमत होगी अपने आप में कितनी होगी 100%। अब 100% की चीज़ को दोस्तों वो 37% के 37.5 1/2 लिखो या फिर 0.5 लिखो, एक ही बात है। तो 37.5% की हानि पर उसने बेचा। अब देखिए दोस्तों, 100% की चीज़ को जब वो 37.5% की हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब कितने बेच रहा है 62.5, मतलब 62.5% में वो बेच रहा है। और रुपए में कितने बेच रहा है, आप कहेंगे रुपए में बेच रहा है 2500 में। रुपए में कितने बेच रहा है, रुपए में बेच रहा है 2500 में। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 2500 में इससे भाग दे देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। क्रय मूल्य तो निकल के आ जाएगा इतने से, लेकिन उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने पूछा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 25% लाभ की बात है, तो क्या करेंगे लाभ को 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 125 बटे में कितना 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव एक संख्या, तो 1 0 यहाँ पर लग जाएगा। अब 100 से यहाँ 100 कटा लो, ये कितना हो गया 625, तो 25 से 25 बार में कटेगा 625, 25 एकम 25 ये कटेगा 3 0 मतलब 1000। 1000 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, आपका आंसर दोस्तों आ गया। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर अभी 25 बचा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस 25 से इस 25 को काटूंगा, तो कितनी बार में कटेगा 5 बार में। तो 1000 का मल्टीप्लाई हमें 125 से नहीं 5 से करना है, क्योंकि यहाँ पर 25 रह गया था, वो 25 से हमने 125 काट दिया 5000 में, तो 1000 का मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, आंसर आ गया 5000। ये आपका आंसर हो गया 5000। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, निशांत ने अपने माल को 25% हानि पर विक्रय मूल्य पर बेचा, उसका लाभ नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न है कन्फ्यूज़न वाले। लेकिन मैं आपको एक ऐसा सटीक तरीका बताने वाला हूं कि सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, निशांत ने अपने माल को 25% की हानि पर बेचा। कितने की हानि पर बेचा, 25% की हानि पर। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1/4 होती है। अब जिनको नहीं समझ में आया सीखिए कैसे होती है। 25%, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 होती है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 25% हानि की बात कर रहा है, समझना दोस्तों प्रश्न को, हानि की बात कर रहा है, तो ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों रखिए, ये इस एक को। हानि की बात करें तो नीचे में ऊपर जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। याद रखना, हानि की बात रहेगी तो जोड़ेंगे, लाभ की बात रहेगी तो घटा देंगे। तो मैंने 500 से कटा दिया 20 बार में, 20% का आपका आंसर आ गया। उसका नुकसान प्रतिशत क्या है, 20% का है, बी ऑप्शन हो गया सही। आपको एक बात ये याद रखनी है, अगर हानि वाला है तो नीचे से ऊपर जोड़ेंगे, लाभ वाला है तो नीचे से ऊपर घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वीरेंद्र अपनी वस्तुओं को बेचकर 25% का लाभ विक्रय मूल्य पर कमाते हैं,
लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब समझिए प्रश्न को, 25% दे रखा है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1/4। अब देखिए लाभ की बात इसमें कही गई है, क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। पिछले में हानि था, इसमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया, ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों रखिए, बटे में आपको क्या करना है, अगर लाभ है, लाभ की बात कही है तो घटा के लिखेंगे, 4 में से 1 घटा देंगे 3, बटे में 3। प्रतिशत में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई। अब 3 से इसे कटा लीजिए, कितनी बार में कटेगा, 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा 10, 3 त्रिक का 9 कितना बचेगा, 1 तो ऊपर 1 बटे में 3, 33 सही 1/3% आंसर पहला ऑप्शन। बात आगे दोस्तों समझ में, हानि वाला रहेगा तो नीचे से ऊपर जोड़ेंगे, लाभ वाला रहेगा तो नीचे से ऊपर घटा के लिखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बात समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी एक वस्तु को बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ प्रतिशत मूल्य पर कमाता है, लाभ प्रतिशत क्या है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा आपको, 16 सही 2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम पहले सही फॉर्म में लिख लेते हैं। 16 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 16 त्रिक का 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50 और बटे में कितना है आपका 3। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। तो ऊपर कितना 50, 100 का मल्टीप्लाई 3 से 300, ठीक है। 0 से 0 कटा, 5 1 कम 5 कटेगा, 5 6 30, तो 1/6 आ गई फ्रैक्शन वैल्यू इसकी, 1/6 आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखिए 1/6 जब फ्रैक्शन वैल्यू आ गई तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है लाभ के बारे में। तो ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों रखिए, लाभ की बात है तो नीचे से ऊपर 1 घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे कितना 5 आएगा, परसेंट के लिए 100 आएगा, 5 से 100 को कटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 20%। क्लियर हुई दोस्तों बात, बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को 11 सही 1/9% की हानि विक्रय मूल्य पर होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इस तरह के मैंने प्रश्न अभी अभी बिल्कुल कराए हैं, तो इस प्रश्न को करने में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया है। ठीक है, होमवर्क के लिए इसलिए दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, खुद से करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।